मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम यूपी टीजीटी 2005 का सॉल्व पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज के वीडियो में 40 प्रश्नों का संग्रह है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, चित्तौड़ में, जयपुर में और जोधपुर में। तो दोस्तों, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, देखने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। जय निवास महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलवर में, उदयपुर में, चित्तौड़ में और जयपुर में। तो दोस्तों, जय निवास महल जो है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। क्या? जय निवास महल। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल और बसैली। तो दोस्तों, जो पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन हुआ है वो बसैली शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? बसौली शैली में। क्या? रसमंजरी का अंकन बसौली शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है, मेडूसा का बेड़ा किस कलाकार की कृति है? क्या प्रश्न है? मेडूसा का बेड़ा किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है जेरी कार्ट, पिकासो, वात्सायन और बोथेचल्ली। तो दोस्तों, जो मेडूसा का बेड़ा है वो जेरी कार्ट का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध चित्र है? जेरी कार्ट का। तीन नर्तक किस कलाकार की कृति है? प्रश्न देख लें, तीन नर्तक किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है जेरी कार्ट, पिकासो, वात्सायन और बोथेचल्ली। तो दोस्तों, जो तीन नर्तक है वो पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? पिकासो की। अगला प्रश्न है, दक्षिण शैली मूर्ता कहाँ केंद्रित थी? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? ऑप्शन है बेंगलोर में, बड़ौदा में, कोयम्बटूर में और बीजापुर में। तो दोस्तों, जो दक्षिण शैली थी वो मूलतः बीजापुर में केंद्रित थी। कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी आर्ट्स का 2005 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? ऑप्शन है हाथी, ऊंट, घोड़ा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ढोला मारू चित्र है उसमें राजा और रानी ऊंट पर सवार चित्रित है। किस पे सवार? ऊंट पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र संबंध रखता है या बनी ठनी चित्र संबंधित है? ऑप्शन है कोटा शैली से, कंपनी शैली से, मुगल शैली से और किशनगढ़ शैली से। तो दोस्तों, जो बनी ठनी चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है। किससे? किशनगढ़ शैली से। कौन सा चित्र? बनी ठनी चित्र। बनी ठनी के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है डालू राम, किशनचंद, राघव और निहाल चंद। तो दोस्तों, जो बनी ठनी चित्र है उसके चित्रकार निहाल चंद हैं। कौन है? निहाल चंद, जो किशनगढ़ शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौला राम कौन थे? प्रश्न देख लीजिए। मौला राम कौन थे? ऑप्शन है मुगल चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, राजपूत चित्रकार और नेपाली चित्रकार। तो दोस्तों, जो मौला राम थे वे एक पहाड़ी चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? पहाड़ी चित्रकार। इसके साथ ही मौला राम जो है वो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार थे। कौन? मौला राम जो है वो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। अगला प्रश्न है, निहाल चंद कलाकार
किस शैली से संबंधित है। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि निहाल चंद किस शैली के कलाकार हैं। ऑप्शन है जैन शैली, सेती शैली, राजस्थानी शैली और अभ्रंश शैली। तो दोस्तों जो निहाल चंद थे वे राजस्थान की किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से राजस्थानी शैली होगा और राजस्थानी के अंतर्गत निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। प्रश्न है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। ऑप्शन है राजा सुरजन सिंह से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से और राव देवा से। तो दोस्तों जो बूंदी शैली को जो प्रोत्साहन मिला था वो राव सुरजन सिंह से मिला था। किससे? राव सुरजन सिंह थे। लेकिन बूंदी राज की स्थापना 1341 में राव देवा ने की थी। किसने की थी बूंदी राज की स्थापना? 1341 में राव देवा ने की थी। किंतु बूंदी चित्रकला का विकास क्रम राव सुरजन सिंह के समय प्रारंभ होता है, या यूँ कह सकते हैं कि बूंदी शैली को प्रोत्साहन राव सुरजन सिंह ने किया। अगला प्रश्न है नैनसुख किस शैली का कलाकार था। प्रश्न एक बार फिर से देख ले, नैनसुख किस शैली का कलाकार था। ऑप्शन है गुलेर, कांगड़ा, बसौली और गढ़वाल। तो दोस्तों जो नैनसुख था वो गुलेर शैली का चित्रकार था। किस शैली का चित्रकार था? गुलेर शैली का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। यह प्रश्न इस तरह भी पूछ सकते थे कि इनमें से कौन राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावड़ और गुलेर। तो दोस्तों इनमें से गुलेर जो है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, वो पहाड़ी शैली का है। किसका है? पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न दोस्तों बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव भक्त की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते थे। ऑप्शन है नंदलाल बोस, डी.पी. राय चौधरी, यामिनी राय और क्षितिज मजूमदार। तो दोस्तों इसमें जो है सच्चे वैष्णव भक्त कौन थे? क्षितिज मजूमदार, और उन्हीं की तरह अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते थे। कौन? क्षितिज मजूमदार। अगला प्रश्न है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न देख लीजिए, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है आसित कुमार हल्दर, यामिनी राय, नंदलाल बसु और अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों जो औरंगजेब का बुढ़ापा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्थान की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी। ऑप्शन है गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और शारदा चरण उकील। तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने रखी। किसने रखी? ज़्यादातर आंसर गगनेन्द्र नाथ ठाकुर भी है, लेकिन कहीं कहीं पर अवनींद्रनाथ भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रणय दूत चित्रित है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा और अमृता शेरगिल द्वारा। तो दोस्तों जो प्रणय दूत है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा चित्रित है। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। प्रश्न देखिए, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली और पाल शैली। तो दोस्तों 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य पाल शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। किस शैली का? पाल शैली का। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था।
ऑप्शन है इटली, हंगरी, फ्रांस और भारत में। तो दोस्तों जो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में शाह कलम का विकास हुआ। किसके? शाहजहां के शासनकाल में शाह कलम का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, शर्मिला टैगोर की और गगनेन्द्रनाथ टैगोर की। तो दोस्तों जो गीतांजलि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? तुझके बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। तो दोस्तों जो तुझके बाबरी थी उसके लेखक स्वयं बाबर हैं। कौन है? बाबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई। अगला प्रश्न है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? हम्पी में, आगरा में, दिल्ली में और हैदराबाद में। तो दोस्तों जो अलाई मीनार है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्या? अलाई मीनार। अगला प्रश्न है, भारत में वाच पद्धति के जन्मदाता कौन है? या भारत में वाच पद्धति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, गगनेन्द्र नाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों भारत में वाच पद्धति के जन्मदाता या वाच पद्धति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? या अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदी चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी। किसकी? हिंदू चित्रकारों की। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? या अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदी चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी। किसकी? हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुझके जहांगीरी, आईन अकबरी, तूतीनामा और शाहनामा। तो दोस्तों ईरान के राजाओं का जो वर्णन है वो शाहनामा में है। किसमें है? ईरान के राजाओं का वर्णन शाहनामा में। अगला प्रश्न है, चंबा किस कार के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, चंबा किस कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रुमालों के लिए, पटचित्रों के लिए, लघु चित्रों के लिए और कागज पर चित्रण के लिए। तो दोस्तों जो चंबा है वो रुमालों पर कार के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? रुमालों पर कार के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रश्न एक बार फिर से देखें।
केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन है नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे और डीपी राय चौधरी। दोस्तों, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी चुने गए। कौन चुने गए? डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पाउंड के चित्रकार हैं? ऑप्शन है ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख और अर्पिता सिंह। तो दोस्तों, ग्रीन लोटस पाउंड के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। कौन? ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न फिर से देखिए, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंगेर जिले में, 24 परगना जिले में, कलकत्ता में और शांति निकेतन में। तो दोस्तों, नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी? प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाबर ने। तो दोस्तों, अकबर ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी। किसने? अकबर ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? रजिया सुल्तान, इल्तुमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, जो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश या इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश का। लेकिन अगर हम बात करें कि किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू कराया था? प्रश्न ये होता। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था और इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? प्रश्न फिर से देखिए, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फाहियान और रॉल्फ फिच। तो दोस्तों, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन रॉल्फ फिच का है या रॉल्फ फिंच का है। अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन रॉल्फ विंच का है या रॉल्फ फिंच का है? किसका है? रॉल्फ फिंच का। अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया? ऑप्शन है अब्दुल समद, दासवंत, बीजाद और मंसूर। तो दोस्तों, पूर्व के राफेल की संज्ञा बीजाद को दी गई। किसे? बीजाद को। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज या इंग्लिश में पूछा सकता था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो दोस्तों, भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ लिखी गई। किसके? जवाहरलाल नेहरू के साथ। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? ऑप्शन है पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली या दक्कन शैली और राजस्थानी। तो दोस्तों, गोलकुंडा में जो है वो दक्षिणी शैली या दक्कन शैली फैली। कौन सी? दक्षिण शैली या दक्कन शैली। अगला प्रश्न है, रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू कराया? रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों, जो रूप चित्रण का निर्माण शुरू कराया था वो अकबर ने शुरू कराया था। किसका?
रूप चित्रण। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में कला में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न है, रीतवाद क्या है? रीतवाद क्या है? ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन, कला आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन। तो दोस्तों, जो रीतवाद है वो एक कला आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? कला आंदोलन। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। प्रश्न फिर से देखें, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। ऑप्शन है राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर और M.F. हुसैन। तो दोस्तों, राम कुमार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया। अगला प्रश्न है, तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? यह प्रश्न ये भी पूछा सकता था कि तृष्णा चित्र किसकी नीलामी में बिका? ऑप्शन है बद्री विशाल पित्ती, बनहंस, क्रिस्टी और G.S. श्रीवास्तव। तो दोस्तों, जो तृष्णा चित्र था वह क्रिस्टी के द्वारा नीलाम किया गया था। किसके? क्रिस्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन है ए. रामचंद्रन, शैलेंद्र नाथ डे, राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो शकुंतला वियोग है वो राजा रवि वर्मा की कृति है। किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा किस कलाकार की कृति है या किसकी कृति है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे और राम किंकर बैच। तो दोस्तों, जो गांधी जी की दांडी यात्रा है वो नंदलाल बोस की कृति है। किसकी कृति है? नंदलाल बोस की कृति। कौन सी? गांधी जी की दांडी यात्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए प्रश्न हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।